नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण की चेतावनी दी है। दक्षिण अंडमान सागर और उसके पड़ोसी क्षेत्र में एक चक्रवाती तूफान बनने के बाद ओडिशा हाई अलर्ट पर है। ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात की संभावना को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने को कहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण अंडमान सागर और उसके पड़ोस के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया है। इसके प्रभाव में 6 मई के आसपास उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और बाद के 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे एक औसत में बदलने की संभावना है। आईएमडी द्वारा अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि क्या चक्रवाती परिसंचरण एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और ओडिशा आंध्र प्रदेश तट से टकराने के लिए आगे बढ़ेगा। हालांकि आईएमडी के महानिदेशक ने कहा है कि पर्यावरण की स्थिति चक्रवात में प्रणाली को तेज करने के लिए अनुकूल है। ओडिशा के मुख्य सचिव ने कहा, जिसमें राज्य में चक्रवाती तूफान आने पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य की तैयारी को आकलन किया गया। हम चक्रवात के कारण होने वाली किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि चक्रवात किस दिशा में जाएगा। अगले 3 दिनों के भीतर इसका रास्ता पता चल जाएगा। राज्य सरकार ने प्रखंड विकास अधिकारियों को जरूरी सामान तैयार रखने को कहा है। हालांकि इसने लोगों से पैनिक खरीदारी का सहारा नहीं लेने का आग्रह किया है। राज्य के कई हिस्सों में 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ तापमान कम हो गया है। आईएमडी के अधिकारियों ने कहा कि अगले 4 दिनों में नॉर्वेस्टर के लिए भी पूर्वानुमान है और इसके प्रभाव में तटीय ओडिशा में अगले 24 घंटों में बारिश के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। देश भर में इस समय चिलचिलाती गर्मी लोगों के लिए आफत बनी हुई है। भीषण गर्मी और धूप की वजह से लोगों को घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन बीती रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिली, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी हिस्सों में लू की स्थिति कम हो गई है, जिसके बाद राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के किसी भी हिस्से में लू की संभावना नहीं है। मतलब लोग अपने घरों से बाहर आराम से निकल सकते हैं। मौसम विभाग ने 10 मई तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। आईएमडी ने एक बयान में कहा, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हल्की बारिश, धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बुधवार से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और शुक्रवार से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भीषण गर्मी भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बुधवार शाम को तेज हवा और ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों में चिलचिलाती धूप के साथ धौलपुर में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। 6 मई से अंडमान के तटीय क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो 8 मई तक अति गंभीर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और यह डीप डिप्रेशन बनकर तूफान का रूप लेगा। श्रीलंका ने इस तूफान का नाम असन्नी रखा है। इसका अर्थ प्रकोप होता है। असन्नी का उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके असर से झारखंड में तेज हवा और वज्रपात के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि इस वजह से झारखंड में मौसम बदल रहा है। आईएमडी ने कहा है कि ट्रफ लाइन लो प्रेशर सिस्टम बनने का सूचक है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी के साथ दोनों ओर से हवाएं खींचती है और जिधर से गुजरती है वहां बारिश करती है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा कि 15 मई तक प्री मानसून की रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। 8 मई से साइक्लोन का असर झारखंड पर रहेगा। इसके बाद भी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की संभावना है। इन सभी कारणों से बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में हीटवेव का नया दौर शुरू होने वाला है। हीटवेव की शुरुआत राजस्थान से होगी और यह मध्य भारत को अपनी जद में लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। यूरोपीय देशों की 3 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री दिन में करीब 7 से 8 बैठक करने वाले हैं। बता दें कि देश के कई हिस्सों में पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में बुधवार को हुई ओलावृष्टि और बारिश के चलते हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है।
इस बीच यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के मुताबिक देश में इस साल मानसून 10 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। एजेंसी के मुताबिक केरल के तट से 20 से 21 मई को ही मानसून टकरा सकता है। एजेंसी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हालिया मौसम संबंधी बदलावों से संकेत मिलते हैं कि अरब सागर में एंटी साइक्लोन क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से मानसून केरल जल्द पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक ने कहा, उसके मुताबिक मानसून समय पर आने की पूरी संभावना है। केरल में यह 1 जून को दस्तक दे देता है। उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा के पास बादलों का एक समूह बना हुआ है जो कि काफ़ी सक्रिय है। ये संकेत दे रहा है कि मानसून की गतिविधियां जल्द ही रफ्तार पकड़ेगी। वही स्काईमेट वेदर सर्विसेज के अनुसार मानसून अपने अपेक्षित समय के आसपास शुरू हो जाएगा। एंटी साइक्लोन बनता है तो शुरुआत में कुछ देरी ज़रूर हो सकती है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में लू का असर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान विदर्भ के कई स्थानों पर हल्की सी ओलावृष्टि हुई। वही 6, 7 और 8 मई को कोकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम शुष्क बना रहेगा। वही विदर्भ के कुछ स्थानों पर लू के आसार भी रहेंगे। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।